जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। इन दिनों संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज शाश्वत तीर्थराज श्री समित शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन मंदिर में विराजमान है। यहाँ भक्तों को प्रतिदिन पूज्य गुरुओं के सानिध्य में पुण्यार्जन करने का अवसर मिल रहा है। झारखंड प्रांत के जिला गिरिडीह स्थित श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन मंदिर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज का प्रवास चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन भक्तगण पूज्य गुरुओं के सानिध्य में प्रभु की शांति धारा कर विशेष पुण्य लाभ ले रहे हैं। 9 दिसंबर को भी भक्तों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में निज के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा की। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांति राधाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वपक्षितोपद्रव विनाशनाय सर्वछाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय। प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात भक्तों को पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का अवसर मिला। इससे पूर्व पुण्यशाली श्रावकों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर सभा को उनका परोक्ष रूप से सानिध्य प्राप्त कराया और उनके चित्र के समक्ष ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को शास्त्र अर्पण किए और उनका पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद लिया। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने प्रवचन में कहा कि हम सबको जीवन मिला है और सभी अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं, लेकिन कोई विरला ही व्यक्ति है जो जीवन के सार को प्राप्त कर पाता है। जीवन पाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जीवन का सार पाना बहुत दुर्लभ है। जीवन जीते हैं, हर कोई जीते हैं, जीकर यूं ही जीवन गुजार देते हैं, लेकिन जीवन से उसका रस निचोड़ने की कला कोई बिरला जानता है। 3 तरह के लोग हैं। जैसे एक व्यक्ति है, फूल मिला, फूल को शुंघार फेंक दिया। दूसरा व्यक्ति है जो फूलों को सूंघता है, उसकी माला गूंथकर कुछ देर तक अपने गले में डाले रहता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति वो होता है जो न केवल फूलों को सूंघकर माला गूंथकर रखता है, अपितु इन दोनों से हटकर उन फूलों का इत्र बनाकर एक शीशी में धर लेता है। गुड़ायतन में इस वर्ष परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अरह सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ प्रतिदिन ज्ञान की गंगा बह रही है। गुड़ायतन में आगामी 19 दिसंबर को पूज्य गुरुओं का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित होगा, जिसमें संपूर्ण देश भर से गुरुवर के भक्तगण आकर अत्यंत भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुओं का पिच्छी परिवर्तन कराएंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शालीमार एनक्लेव कमला नगर में श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंचकल्याणक मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। महोत्सव में दूसरे दिन आचार्य श्री 108 गेह सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तजनों ने श्री जी का अभिषेक पूजन कर पंचोत्सव की क्रियाएं संपादित की। कमला नगर शालीमार एनक्लेव में आयोजित श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में शामिल भक्तजनों में उत्साह का माहौल है। इस दौरान आचार्य श्री 108 गेह सागर जी महाराज ने एक धर्म सभा में प्रवचनों के माध्यम से भक्तों में धर्म की प्रभावना की। जो तीर्थंकर एक बार शीतशिला में चले गए वो दोबारा वापस नहीं आते हैं, और जो जाने वाले हैं वो जन्म लेते हैं। वो आत्मा महान आत्मा इसलिए कही जाती है, और कल्याणक शब्द इसीलिए लगा है कि वो दोबारा उसको माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा और ना ही उसको
जन्म की तकलीफ आगे दोबारा झेलनी पड़ेगी। तीर्थंकर के जन्म में तो कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि सब देवों के द्वारा पहले से गर्भ शोधन की क्रिया पूरी हो जाती है, इसलिए ना माँ को तकलीफ होती है, पता भी नहीं चलता है, और ना उसके अंदर रहने वाली उस महान आत्मा को जो उसी भाव में तीर्थंकर बनती है उसको भी कुछ किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है। इस धार्मिक अनुष्ठान में दूसरे दिन भक्तजनों ने श्री जी के गर्भ कल्याणक के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर धर्म लाभ लिया। इस दौरान भक्तजनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जन्म कल्याण के विषय में नहीं है कि गर्भ कल्याण के विषय में कि बालक गर्भ में कैसे आता है, क्या होता है, इस बारे में बताया। क्या क्या बताया, थोड़ा बताया गर्भ के बारे में बताया। माता को भ्रूण हत्या नहीं करानी चाहिए, और है ना बालक कन्या हो या लड़का हो या लड़के हो, सब एक समान है। बहुत पाप लगता है, उसका पाप जीवन भर कभी नहीं मिट सकता भ्रूण हत्या का। भ्रूण कन्या को भ्रूण में ही मारा जा रहा है, और जीव को आने से पहले ही उसका भ्रूण में ही संहार हो जाता है। इस वजह से आज पूरे विश्व में एक अशांति का वातावरण है, और बीमारियों का जिस तरीके से, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो इबोला वायरस हो, चाहे अन्य वायरस हो, ये सब हमारी प्रकृति से हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसी का कारण है कि ये सारे वायरस हम पर अटैक कर रहे हैं। महाराज श्री का कहना यह है कि प्रकृति के साथ जुड़कर और प्राकृतिक तरीके से रहने का, धर्म के साथ रहने का जो आनंद है वो ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और वो ही हमें आगे उन्नति का मार्ग बताता है। मंदिर में आयोजित श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में गुरुवार को सभी धार्मिक क्रियाएं विधानाचार्य नितिन भैया जी के निर्देशन में संपन्न हुई। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। गुरुवार को अरहम ध्यान योग केंद्र का शिलान्यास अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज व चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ताजगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किया गया। शिलान्यास का शुरुआत ध्वजारोहण कर शिला की स्थापना की गई। शिलान्यास के दौरान भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से आगरा की नगरी में ये पहला आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित अरहम ध्यान योग केंद्र बनने जा रहा है। गुरुवार को अरहम ध्यान योग केंद्र का शिलान्यास अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में ताजगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज में हुआ। कार्यक्रम में विराजमान परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के तमाम भक्तगणों ने पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू किया और उसके पश्चात गुरुदेव से आज्ञा लेकर ध्वजारोहण कर शिला की स्थापना की गई। शिलान्यास के बाद भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। धर्मसभा में मुनिश्री ने मंगल प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों के बीच धर्म की प्रभावना की। आज व्यक्ति शारीरिक रोगों से भी दुखी है, मानसिक रोगों से भी परेशान है, और इन सबका उपाय अगर समूचा
हम अगर देख पाते हैं तो वह योग और ध्यान के माध्यम से इस प्रकार के रोगों से मुक्त होने का उपाय देख पाते हैं। जितनी भी आपके लिए एलोपैथिक दवाइयां हैं, जितनी भी आपकी ये एलोपैथी सर्जरी होती हैं या किसी भी तरीके की एलोपैथी मेडिसिन है, ये सब तब काम करती हैं जब आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो और वह आउट ऑफ कंट्रोल हो। लेकिन वहां तक स्थिति ना पहुंचे उससे पहले हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखें, अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखें। इसके लिए आपकी अपनी मानसिक शक्ति की आपको जरूरत होती है और वह मानसिक शक्ति आपको ध्यान और योग के माध्यम से मिलती है। शिला की स्थापना करने के पश्चात ललित जैन परिवार ने कलश स्थापना कर दीप प्रज्वलित किया। मनोज जैन ने बताया कि अरहम ध्यान केंद्र का शिलान्यास ताजगंज क्षेत्र के निवासी ही नहीं अपितु देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी इसका लाभ उठा सकेंगे। ये एक अनूठी देन है भारत के लिए, क्योंकि ताज नगरी में आते तो सभी हैं, लेकिन ना जानकारी में सिर्फ ताजमहल देखकर चले जाते हैं। लेकिन अब वो ताज के अलावा उन्हें पता चलेगा कि भगवान पार्श्वनाथ का इतना अद्भुत प्राचीनतम जिनालय और अरहम ध्यान योग सेंटर है, तो सभी लोग निश्चित तौर पर यहाँ आएंगे। यहाँ पे अरहम ध्यान केंद्र नहीं है, ताजमहल को देखने देश विदेश से रोजाना करीब 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार पब्लिक आती है। तो एक जेएनएम्स का यहाँ पे कोई भी चीज़ आगरा में नहीं है, उनको ये जगह स्थल बहुत पसंद आया, प्राचीन मंदिर के बगल क्षेत्र में ये स्थल पसंद आया। उन्होंने कहा यहाँ पे एक अरहम ध्यान केंद्र की स्थापना होनी चाहिए, जिससे ध्यान लगा के और आत्मा को परमात्मा से मिलाया जा सके। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की उपस्थिति में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए पीएनसी ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप जैन ने शिलापट का शिलान्यास किया। इस दौरान जैन समाज के सम्मानित लोग मौजूद रहे। ये एक अनूठा प्रयास किया गया है महाराज जी के सानिध्य में, परम पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज उनकी प्रेरणा से, और इस अरहम ध्यान योग केंद्र के माध्यम से गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जन जन को इससे धर्म से जोड़ा जाएगा। जैन ही नहीं बल्कि जैनेतर विदेशी जो भी यहाँ योग के माध्यम से धर्म में जुड़ेंगे, उन्हें निश्चित ही उनके जीवन का, उनकी आत्मा का विकास होगा यहाँ पर। और ये आने वाले समय में युवा टीम जो धर्म से विचलित हो रही है, उनको धर्म से जोड़ने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गुरु महाराज ने आज एक बहुत ही मुख्य बात कही है कि शिलान्यास भी बहुत होते हैं और हम लोग उन शिलान्यासों का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन इस शिलान्यास की ये मुख्य बात रहेगी कि वहाँ पर पाषाण को भगवान बनाया जाता है और यहाँ जो शिलान्यास हो रहा है वो ध्यान के मंदिर का हो रहा है, जहाँ पे इंसान को भगवान बनाया जाएगा। अरहम ध्यान योग केंद्र को बनने में अभी करीब 2 साल का वक्त लगेगा। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज शहर के प्राचीन मंदिरों में से एक है, इसलिए अरहम ध्यान योग केंद्र का सौभाग्य ताजगंज क्षेत्र के लोगों को मिला है। ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित तेंदुखेड़ा में 9 से 15 दिसंबर तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। यह आयोजन परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग एवं आरिका श्री 105 अकंपमती माताजी सत्संग के मंगल सानिध्य में आयोजित हो रहा है, जिसकी सभी मांगलिक गतिविधियां प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी बंडा वालों के कुशल निर्देशन में संपादित की जा रही हैं। युग शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बुंदेलखंड की पावन धरा पर स्थित तेंदुखेड़ा में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग एवं आरिका श्री 105 अकंपमती माताजी सत्संग का पावन सानिध्य मिल रहा है। इस पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार को ध्वजारोहण से हुआ। ध्वजारोहण के पश्चात पूज्य गुरुओं के सानिध्य में गाजे बाजे के साथ श्री जी की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें समग्र जैन समाज ने उत्साह के साथ सहभागिता की। इस दौरान श्राविकाएं मंगल कलशों के साथ आनंद मग्न होते हुए कतारों में चल रही थीं।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्राविकाओं ने बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के निर्देशन में कलशों के जल से शुद्धि की क्रियाएं संपन्न की। इसके पश्चात श्रावकों ने श्री जी का जलाभिषेक किया और फिर सभी को पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। आचार्य प्रवर श्री समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर मंगलाचरण के रूप में इस कार्य को दी है। इसमें वीर प्रभु को याद किया है। वे वर्धमान स्वामी कैसे हैं, वर्धमान के साथ साथ एक विशेषण और जोड़ा है, श्री वर्धमानाय नमः। श्री वर्धमानाय, श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ लक्ष्मी हुआ करता है। ये पंचकल्याणक महोत्सव आगामी 15 दिसंबर तक विधिवत चलेगा, जिसमें भक्तगण तीर्थंकर प्रभु के 5 कल्याणकों का अत्यंत भक्ति भाव के साथ आनंद लेंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए तेंदुखेड़ा, दमोह, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस।